सीएलसी आपके लिए लेके आया है बेटा नीट पीवाईक्यू अपनी 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। एक बहुत अच्छी सौगात, एक एक क्वेश्चन का आपके क्या है डिटेल सॉल्यूशन, चाहे वो बेटा फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो बॉटनी में हो, चाहे जूलॉजी में हो। यहां बॉस और साहिल सर ने आपके लिए इंप्लीमेंट किया है कि हमारा एक एक बच्चा जो है, या जो सीएलसी का बच्चा हमारा अपना है, या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी बैठा हुआ बच्चा हो, वो कहीं भी किसी भी समस्या से जूझ रहा है रिलेटेड नीट पीवाईक्यू, तो उसको हम ये हमारी 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। जिसमें से बेटा यहां आज अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो आप यहां क्या कहोगे बेटा, सीएलसी एक बहुत यूनिक सिस्टम है, नवाचार हमारी यहां परंपरा रही है, और 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक एक क्वेश्चन का आपके सॉल्यूशन वो भी सीनियर फैकल्टी यानी कि अपन सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा आपके दिया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। और बेटा यहां मैं बता दूं तो अभी जहां से भी आप इसको देख रहे हो, अभी तक हमारा बच्चा आपके क्या है मिड सेशन टेस्ट सीरीज के थ्रू 4 बार लगभग सिलेबस को क्या कर चुका है, रिवाइज कर चुका है। पर आप घबराएं नहीं, अभी भी हमारे पास आपके लिए बहुत सारी सौगातें हैं। हमारे यहां 2 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है फिजिक्स इको, जिसमें 10-12 टेस्ट के थ्रू अपन पूरी फिजिक्स को कवर करवा देंगे। फिर आपके स्टार्ट होगा क्या बायोकेम टेस्ट सीरीज, जिसमें अपन बायोलॉजी और केमिस्ट्री को पूरी तरह कवर कर लेंगे। फिर बेटा चलेगा दंगल टेस्ट सीरीज, ये लगभग टेस्ट सीरीज की श्रृंखला बेटा रहेगी 60 से 70 टेस्टों की, जिसमें आप अपने कंप्लीट संपूर्ण सिलेबस को लगभग 3 से 4 बार रिवाइज करके, और आपके क्या है जो भी आपका सिलेबस है उस पे आप अपनी क्या है कवरिंग बहुत बेटर कर पाएंगे, और नीट 2025 को बहुत बेहतर ढंग से फोड़ पाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से फोड़ पाएंगे। तो अगर आपने सीएलसी का हाथ पकड़ लिया तो आपको 2025 में सेलेक्ट होने से बेटा कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि किसी ने कहा है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। तो जहां तक अपने एफर्ट्स होते हैं वो एफर्ट्स करें, क्या पता एआईआर फर्स्ट आपकी ही आ जाए, क्या पता इंडिया के हिंदुस्तान लेवल के पैरामीटर पे आप खड़े हो, क्योंकि सीएलसी आपकी उंगली पकड़ने के लिए तैयार है। अब देखते हैं कि आप हमारा कहां तक फायदा उठा पाते हैं, कहां तक इस पूरी व्यवस्था का फायदा ले पाते हैं। तो इस वट वृक्ष रूपी आपके वृक्ष के साथ आप जुड़े, इसकी छाया में जहां बहुत सारे नन्हे मुन्ने नौ निहाल पल रहे हैं, वहां आप भी अपनी सफलता को क्या करें, श्योर करें। तो आज का टॉपिक बेटा अपना रहेगा क्या, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस टॉपिक की एक छोटी सी खासियत है, पता है क्या, कि आपको कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप करने हैं। जैसे मैं बात करूं क्या एस्टिवेशन होता है, क्या ट्विस्टेड होता है, क्या वेलवेट होता है, क्या इम्ब्रिकेट होता है, क्या वैक्सिलरी होता है, हाइपोगाइनस कंडीशन क्या है, पेरीगाइनस कंडीशन क्या है, एपिगाइनस कंडीशन क्या है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। बट कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने के साथ साथ इनके एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तो मॉर्फोलॉजी का एक भी क्वेश्चन आपकी बेटा गलत नहीं होगा। तो आज के सेशन में अपन बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हुए एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए अपन ग्रास्प करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आई होप आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर करोगे और नीट में यहां से अपना कोई भी क्वेश्चन या कोई भी पार्ट आपके गलत नहीं होगा। चलो बच्चों बढ़ते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बेटा जी बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस, यानी कि आपके क्या है सीड कोट थिन और मेम्ब्रेनस आपके किसमें नहीं होता। तो बेटा आपके क्या है ग्राउंडनट में होगा, ग्राम यानी कि चना में होता है, मेज में होता है, लेकिन कोकोनट में नहीं होता। कोकोनट में आपके सीड कोट जो है वो थिन और मेम्ब्रेनस नहीं है। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा जाएगा बेटा 4, बोलो सही है। फिर है इन चाइना रोज द फ्लावर आर, देखो चाइना रोज का फ्लावर जो है वो आपके कैसा होता है एक्टिनोमॉर्फिक। कैसा होगा बेटा एक्टिनोमॉर्फिक। कैसा होगा एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि इसकी सिमेट्री जो होगी बेटा वो आपके कैसी होगी रेडियल। कैसी सिमेट्री होगी रेडियल सिमेट्री, यानी कि इसके सेंटर से कोई भी प्लेन जाए इसको 2 इक्वल हाफ्स में आपके क्या कर सकता है डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा हाइपोगाइनस होगा, हाइपोगाइनस।
हाइपोगाइनस यानी कि आपके क्या है, ओवेरी जो है वो आपके क्या होगी, सुपीरियर होगी, बाकी तीनों होल्स इसके आपके क्या रहेंगे, नीचे। तो यहां ओवेरी जो आएगी बेटा वो आपके कैसी आएगी, सुपीरियर। ओवेरी जो है वो आपके कैसी है, सुपीरियर। यहां सुपीरियर आपकी क्या होगी, ओवेरी। ठीक है। इसके अलावा जो यहां एस्टिवेशन होता है वो आपकी कैसा होता है, ट्विस्टेड। कैसा एस्टिवेशन है, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड यानी कि आपके क्या है, ओवरलैपिंग मिलेगी। ओवरलैपिंग आपकी मिलेगी लेकिन किसमें, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप जानते हो किनारे एक दूसरे को टच करें तो वेलवेट, पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शनल ओवरलैपिंग हो तो आपकी क्या होगी, ट्विस्टेड। अनडायरेक्शनल आपकी क्या हो, ओवरलैपिंग हो तो इसको अपन कहते हैं इम्ब्रिकेट। और आपकी क्या है, विंग, स्टैंडर्ड और कील वाली आपकी कंडीशन हो तो वो आपकी कैसी होगी, वैक्सिलरी। तो यहां आपके क्या है, डायरेक्शनल आपके क्या है, ओवरलैपिंग है, जिसको अपन कहते हैं क्या, ट्विस्टेड। तो ये एक्टिनोमॉर्फिक होगा, हाइपोगाइनस होगा और आपके कैसा होगा, ट्विस्टेड। तो ऐसा आपकी जाइगोमॉर्फिक नहीं, जाइगोमॉर्फिक नहीं, एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस और ट्विस्टेड एस्टिवेशन। एक्टिनोमॉर्फिक, एपिगाइनस नहीं होगा। तो बेटा चाइना रोज का जो फ्लावर है वो आपके कैसा होगा, बोलो बोलो बोलो, कैसा होगा, हाइपोगाइनस यानी कि सुपीरियर ओवेरी, एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री, और ट्विस्टेड एस्टिवेशन यानी कि आपके ओवरलैपिंग मिलेगी लेकिन किसमें, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो आंसर जो है वो बेटा आपके कौन सा जाएगा, 3। कौन सा जाएगा, 3। फिर आप कहोगे लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। देखो आपके क्या होता है, जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। कैसे प्लांट्स होते हैं, जीरोफिटिक। जैसे कि आपके कौन, ओपेंशिया। जीरोफिटिक प्लांट ओपेंशिया में बेटा आपके क्या होता है, वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए लीव्स जो है वो तो मॉडिफाइड हो जाती है आपके किसमें, स्पाइन्स में। क्या कह रहा हूं मैं, लीव्स जो है वो आपकी मॉडिफाइड हो गई है काय में, स्पाइन्स में, ताकि वाटर लॉस को आपके क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, ट्रांसपीरेशन को आपके क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। प्लस जो आपके स्टेम होता है वो आपके कैसा होता है बेटा, फोटोसिंथेटिक, जिसको अपन कहते हैं फिलोक्लेड। ऐसी कंडीशन जीरोफिटिक प्लांट जैसे कि किसमें होती है, ओपेंशिया यानी कि कैक्टस में। अब आपके क्या कह रहे हैं, लीव्स बिकम मॉडिफाइड। तो जीरोफिटिक प्लांट आपके ओपेंशिया जो है इसमें लीफ जो है वो आपकी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइन्स में। ठीक है, क्यों, टू रिड्यूस वाटर लॉस, टू रिड्यूस वाटर लॉस, वाटर लॉस को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, जबकि अपन कहें स्टेम जो है, स्टेम जो है बेटा क्या होगा, फोटोसिंथेटिक। स्टेम जो है वो आपके क्या होगा, फोटोसिंथेटिक, जिसको आप क्या कहते हो, आप क्या, फिलोप्लेट। क्या बोलते हो बेटा, फिलोप्लेट। ठीक है, तो यहां लीफ स्पाइन्स में आपकी मॉडिफाइड जो हुई है वो आपके बेटा किसमें होती है, कैक्टस में। किसमें होती है बेटा, कैक्टस में। तो आप क्या कहोगे, कैक्टस में आपके होता है फिलोक्लेट। लीफ जो है वो स्पाइन्स में मॉडिफाइड हो जाती है ट्रांसपीरेशन की रेट को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। जबकि आपके क्या है, स्टेम जो है वो फिलोक्लेट की फॉर्म में मॉडिफाइड होकर क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। ऐसी जो कंडीशन होती है वो आपके किसमें होती है, कैक्टस में। तो आंसर जो है वो बेटा आपकी कौन सा चला जाएगा, 3। हाँ बच्चों, आपके क्या है, चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या कहोगे, AIPMT 2014 में क्या पूछा गया है, when the margins of sepal or petals overlap one another without any particular direction the condition is termed as। देखो बेटा एस्टिवेशन में आप क्या कहोगे, देखना ध्यान से, एस्टिवेशन में आप क्या कहोगे, अगर कोई ओवरलैपिंग ना हो यानी कि किनारे एक दूसरे को क्या करें, टच करें, तो इसको आप क्या कहते हो, वेलवेट। आपकी ओवरलैपिंग तो हो लेकिन कैसी हो, डायरेक्शनल हो, तब इसको आप कहते हो ट्विस्टेड। ओवरलैपिंग हो, नॉन डायरेक्शनल हो, तब इसको आप क्या बोल दोगे, इम्ब्रिकेट। और अगर आपकी क्या है, विंग्स, स्टैंडर्ड और नीचे दो कील जुड़ी हुई अवस्था में हो तो इस कंडीशन को बेटा जी कहा जाता है क्या, वैक्सिलरी। बोलो बोलो, क्या कहोगे, वैक्सिलरी। तो वेलवेट में तो आप क्या कहते हो, वेलवेट में आपके क्या है, कॉर्नर एक दूसरे को क्या करेंगे, टच, कॉर्नर टच टू ईच अदर, टच ईच अदर। जबकि आपकी ट्विस्टेड, ट्विस्टेड जो है यहां आपकी क्या मिलेगी, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मिलेगी लेकिन कैसी, डायरेक्शनल,
कैसी होगी? डायरेक्शनल। जबकि इम्ब्रिकेट जो है बेटा, इसमें भी ओवरलैपिंग होगी, इसमें भी आपकी क्या होगी? ओवरलैपिंग, लेकिन कैसी होगी? नॉन डायरेक्शनल। कैसी होगी? नॉन डायरेक्शनल। और ये वाली कंडीशन ये आपके क्या हो जाएगी? वैक्सिलरी। ये आपके क्या हो जाएगी बताओ? वैक्सिलरी। क्या हो जाएगी? वैक्सिलरी। तो यहां कंडीशन कौन सी हुई? इम्ब्रिकेट। किनारे एक दूसरे को टच करें विदाउट आपके क्या है? ओवरलैपिंग, तो आपके क्या है? बोलो वेलवेट। डायरेक्शनल ओवरलैपिंग हो तो आपके क्या है? ट्विस्टेड। नॉन डायरेक्शनल हो तो आपके क्या है? इम्ब्रिकेट। और ये वाली कंडीशन हो तो क्या है? वैक्सिलरी। तो यहां बेटा आपके क्या करा है? अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है तो ये आपके होगा बेटा कौन? इम्ब्रिकेट, यानी कि कोड छादी। तो आंसर जो है वो आपके चला जाएगा कौन सा? सेकंड। ठीक है बेटा। एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज। एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम का आपके एग्जाम्पल पूछा है, तो बेटा पहला दिया हुआ है क्या? कैरेट। कैरेट जो है वो आपके क्या है? रूट है। ठीक है। ग्राउंडनट मतलब ही नहीं है। स्वीट पोटैटो ये भी आपके क्या है बेटा? रूट। जबकि पोटैटो जो है ये आपके क्या है? स्टेम। पोटैटो जो है इसका एडिबल पार्ट आपके जो है वो मॉडिफाइड क्या है? स्टेम है। इस मॉडिफाइड स्टेम को बेटा आप क्या कह देते हो? ट्यूबर। क्या बोलते हो? और ट्यूबर। इस मॉडिफाइड स्टेम को आपके क्या कहा जाता है? ट्यूबर। ठीक है। तो यहां आंसर जो है वो बेटा कौन सा चला जाएगा? फोर्थ, यानी कि आपके पोटैटो। तो क्या है यहां? मॉडिफाइड आपके स्टेम जो है उसका एग्जाम्पल कौन है? पोटैटो। ओके बेटा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावर ऑफ। देखो ये जो है वो आपके क्या है? ये यहां वैक्सिलरी आपके क्या है? एस्टिवेशन है। कौन सा एस्टिवेशन है? वैक्सिलरी। और यहां ये नीचे की दो आपके क्या है? पेटल जो होते हैं इनको क्या कहते हैं अपन? कील। भाई इसको अपन क्या बोल देते हैं? कील। क्या बोल देते हैं? कील। और ये जो है ये आपकी कंडीशन मिलती है आपके किसमें? पी फैमिली में। किसमें? पी फैमिली आपके किसमें? लेग्यूम्स में। किसमें मिलता है ये? पी फैमिली या लेग्यूम्स में। तो यहां पी फैमिली जो है उसका आपके कौन है? टोमेटो नहीं है, ट्यूलिप नहीं है, इंडिगो फेरा जो है वो पी फैमिली का है, अलोए नहीं है। तो आंसर जो है वो कौन सा जाएगा? थर्ड। फिर है पेरीगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन। देखो आपके क्या है? तीन तरह की आपकी कंडीशन होती हैं। जो आपके क्या है? ओवेरी जो है इसकी पोजीशन बाकी तीनों होल्स जो हैं इसके कंपैरेटिवली क्या है? इसके टाइप पे, इसके बेसिस पे फ्लावर जो है वो आपके कितने टाइप का है? तीन टाइप का। कौन कौन सा? हाइपोगाइनस, दूसरा है पेरीगाइनस और तीसरा है आपके एपिगाइनस। यहां बेटा ओवेरी जो है वो आपकी कैसी होती है? सुपीरियर आपके क्या है? ओवेरी। ठीक है। पेरीगाइनस में आपके क्या है? हाफ इंफीरियर आपके क्या है? ओवेरी। हाफ इंफीरियर आपके क्या है? ओवेरी। एपिगाइनस में आपके क्या हो जाएगा? इंफीरियर आपके क्या है? ओवेरी। ये हाइपोगाइनस कंडीशन आपकी मिल जाती है जैसे चाइना रोज हो गया, ब्रिंजल हो गया, सनफ्लावर हो गया, इन सब में। जबकि पेरीगाइनस कंडीशन जो है वो है प्लम, पीच और किसमें बेटा? रोज में। ठीक है। एपिगाइनस कंडीशन गुआवा, रे फ्लोरेट और आपके किसमें मिलेगी? कुकुम्बर में। ठीक है, दे रखा है एनसीईआरटी में। तो आपसे पूछा गया पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होता है? ओवेरी आपके क्या है? इंफीरियर है, जो आपके मिलता है किसमें? पल्म, पीच और रोज में। तो यहां पल्म, पीच और रोज में से जो एग्जांपल आपको दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? रोज। तो आंसर जो है वो बेटा कौन सा चला जाएगा? वन।
पेरिगाइनस कंडीशन में ओवेरी जो है वो आपके कैसी होगी, इंफीरियर ओवेरी होगी, जो आपको मिलेगा प्लम, पीच और रोज में। रोज का यहाँ एग्जाम्पल आपके क्या है, इसमें से तीन में से आपके रोज का एग्जाम्पल यहाँ आपको दे रखा है, तो आंसर जो बेटा होगा वो आपके कौन सा होगा, फर्स्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपन। फिर आपके कह रहा है कि आपके क्या है, देखो एक्टिनोमॉर्फिक आपके क्या है, फ्लावर है, बाइसेक्सुअल हो, इसके अलावा 5 आपके क्या हो बेटा, बोलो 5 सेपल हो और गैमोसेपलिस कंडीशन हो, वैसे 5 पीटल हो, पांचों आपके आपस में भी जुड़े हुए हैं, यानी कि गैमोपेटलस कंडीशन है। स्टेमन जो है वो 5 है, वो फ्री है, लेकिन ये जुड़े हुए हैं आपके किससे, बोलो पेटल से, तो ये कंडीशन जो है वो आपके कौन सी हो गई है, एपीपेटलस। कौन सी कंडीशन है, एपीपेटलस कंडीशन। और आपके क्या है, 2 कार्पेल हैं जो अटैच्ड फॉर्म में, यानी कि सिन कार्पस स्टेज है, और सुपीरियर आपके क्या है, ओवेरी है। ऐसी जो कंडीशन होती है वो आपकी कौन किसमें होती है बेटा, सोलेनेसी में। किसमें पाई जाती है, सोलेनेसी में। और सोलेनेसी का एग्जांपल यहां आपको कौन दे रखा है, ब्रेसिका नहीं है, ब्रेसिका है, एलियम लिलियेसी, सेसबानिया आपके किसका है, फूडर है, किसमें, आपके फैबेसी में, तो आपके कौन सा हो जाएगा, पेटूनिया। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा जाएगा, 4, यानी कि पेटूनिया। फिर आप कहोगे क्या, अमोंग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, कुकुम्बर, अनियन एंड ट्यूलिप, हाउ मेनी हैव सुपीरियर ओवेरी। तो देखो आप, सुपीरियर ओवेरी जो है, इसने उल्टा पूछ लिया बेटा, सुपीरियर ओवेरी जो है वो आपकी कैसी कंडीशन में होती है, बोलो हाइपोगाइनस कंडीशन में सुपीरियर ओवेरी है, तो आपकी कंडीशन कैसी है, हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवेरी में हाइपोगाइनस कंडीशन। फिर है आपकी इंफीरियर ओवेरी, इंफीरियर ओवेरी आपकी कैसी कंडीशन है, एपीगाइनस। ठीक है, और हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर, तो ये आपकी हो जाएगी पेरिगाइनस कंडीशन, पेरिगाइनस कंडीशन। एनसीईआरटी में एपीगाइनस जो है उसका एग्जांपल तो आपको क्या दे रखा है बेटा, गुआवा है, रे फ्लोरेट्स है और कुकुम्बर है। ठीक है, उसके अलावा पल्म, पीच और रोज पेरिगाइनस है, फिर चाइना रोज हो गया, ब्रिंजल हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये आपके क्या है, हाइपोगाइनस। तो सुपीरियर ओवेरी का मतलब आपके क्या है, हाइपोगाइनस कंडीशन। तो आपके किसमें, चाइना रोज में है, मस्टर्ड में है, ब्रिंजल में है, पोटैटो में है, गुआवा में नहीं है, गुआवा में हाफ इंफीरियर या एपीगाइनस कंडीशन, आपके क्या आपके क्या है, एपीगाइनस कंडीशन है। कुकुम्बर में भी आपके क्या है, एपीगाइनस है, अनियन में है, ट्यूलिप में है। ठीक है, हाउ मेनी प्लांट्स हैव सुपीरियर ओवेरी, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो कितने आएंगे, 6। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, 4। आंसर जो है वो बेटा कौन सा जाएगा, 4। ठीक है, तो बेटा आंसर जो है वो आपके कौन सा हो गया है, 4। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो हैं वो आपके किस में पाए जाएंगे। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की अपन बात करें, चाइना रोज नहीं, कैसा फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल। अनियन कैसा फ्लावर है बेटा, बाइसेक्सुअल। पी कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल। तो मोनोसेक्सुअल फ्लावर जो है वो आपके किस में मिलेगा, कुकुम्बर में। मोनोसेक्सुअल फ्लावर जो है वो आपके किस में होता है, कुकुम्बर में। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, 4। रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन, देखो अगर आपके क्या है, एक्वेटिक प्लांट है, तो पूरी आपके क्या है, जो प्लांट की सरफेस है वो किसके कांटेक्ट में, वाटर के में। तो यहां रूट का वाटर एब्जॉर्प्शन में इतना कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होगा, तो ये रोल आपके कैसा हो गया, इनसिग्निफिकेंट। तो यहां आपके कह रहे हैं रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है, इसमें इनसिग्निफिकेंट रोल जो है वो आपके किसका होता है, एक्वेटिक प्लांट्स का। किसका होता है, एक्वेटिक प्लांट्स का। और इसीलिए एक्वेटिक प्लांट्स में आप कहते हो क्या, रूट जो है वो आपके क्या होती है, लेस डेवलप। रूट जो है वो आपके क्या होगी, लेस डेवलप। रूट जो है वो आपके क्या है, लेस डेवलप। तो यहां आप कहोगे पी मटर नहीं, वीट नहीं, सनफ्लावर नहीं। पिस्टिया जो है वो आपके क्या है, एक्वेटिक प्लांट है।
आंसर जो है वो आपके कौन सा आ जाएगा, पिस्टिया। तो आपके क्या है, जो एक्वेटिक प्लांट है उसमें रूट का इतना कोई आपके रोल नहीं होता है जिसमें वाटर एब्जॉर्प्शन में, तो आंसर जो है वो बेटा कौन सा चला जाएगा, 4। एग्जाइल प्लासेंटेशन इज प्रेजेंट इन, यहां आप कहते हो देखो बेटा, ऐसा आपके एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम दे रखा है, यहां आपके क्या लगे हुए हैं, ओव्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये एग्जाइल प्लासेंटेशन आपको किस किस में मिलता है, बोलो, चाइना रोज, किसमें, चाइना रोज, इसके अलावा टोमेटो और आपकी सिट्रस, ठीक है। ऐसा आपके कोई एग्जांपल दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ये रहा लेमन, तो ये आपके किस में मिल जाएगा, लेमन में। आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, 4। एग्जाइल प्लासेंटेशन आपके किस में, चाइना रोज, टोमेटो और आपके किस में दे रखा है, सिट्रस में। तो सीधा यहां एग्जांपल आपको बेटा क्या दे रखा है, लेमन, तो आंसर जो है वो कौन सा चला जाएगा, 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज पार्थेनोकार्पिक, देखो पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट डेवलप होता है उसको अपन क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, यानी कि फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये आपके कैसे होते हैं बेटा, सीडलेस, कैसे होते हैं, सीडलेस। तो ये फ्रूट कैसे होते हैं, सीडलेस। जहां भी एडिबल पार्ट आपके क्या है, सीड है, वहां पार्थेनोकार्पी आपके यूज नहीं हो सकती, जैसे कि कौन, पोमेग्रेनेट। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ऐसे फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन आपके क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं, उनको अपन कहते हैं क्या, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ऐसे फ्रूट सीडलेस होते हैं, जैसे कि आपके कौन, बनाना। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होगा वो बेटा आपके कौन सा है, बनाना। जैक फ्रूट नहीं हो सकता, ब्रिंजल नहीं हो सकता, एप्पल नहीं हो सकता। तो आंसर जो है वो आपकी कौन सा चला जाएगा बेटा, 2nd। फिर है आपके स्टेमन्स मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ लीफ आर नॉन एज, क्या कहोगे आप, देखो जीरोफिटिक प्लांट, ठीक है, यहां लीफ ये मॉडिफाइड हो गई है किसमें, स्पाइंस में, मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, ठीक है। तो यहां जो स्टेम होगा वो कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक, जिसको अपन कहते हैं क्या, फिलोक्लेड्स, किस में मिलता है, ऑपन्शिया में, किस में मिलता है, ऑपन्शिया, या फिर आपके किस में, कैक्टस में। आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, फिलोक्लेट। आंसर जो है वह है आपके क्या, फिलोक्लेट। कौन सा आ जाएगा, 2nd। तो आपको पहले भी समझाया हुआ है बेटा, क्या कहोगे, जीरोफिटिक प्लांट जैसे ओपनशिया या कैक्टस में आपके क्या होता है, वाटर लॉस या ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए लीफ तो स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाएंगी, तो यहां स्टेम जो है वो आपके क्या होगा, फोटोसिंथेटिक, और इस फोटोसिंथेटिक स्टेम को अपन कहते हैं फिलोक्लेट। तो यहां फिलोक्लेट आपके दे रखा है क्या, 2nd, तो ये आपके क्या हो जाएगा, पर्णाभ स्तंभ। द स्टैंडर्ड petal of a Papilionaceous corolla is called, तो आप क्या कहोगे, देखो यहां ये कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड विंग्स, और ये आपके क्या है, के। तो यहां इस आपके क्या है, स्टैंडर्ड जो होता है इसको अपन क्या कहते हैं, बोलो भाई, आपके क्या है, स्टैंडर्ड पेटल जो है इसको अपन क्या कहते हैं, बोलो, वैक्जिलम। क्या बोलते हैं, वैक्जिलम, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा, वैक्जिलम। आंसर जो है वो बेटा कौन सा हो जाएगा, 2nd। ट्राई कार्पिलरी, भाई आपके क्या है, ट्राई कार्पिलरी का मतलब क्या हो गया है, ट्राई कार्पिलरी यानी कि 3 आपके क्या हैं, कार्पल हैं, ठीक है। सिनकार्पस यानी कि कार्पल जो हैं वो क्या हैं, अटैच हैं, तो ये क्या हो गई, सिनकार्पस कंडीशन।
तो ट्राई कार्पिलर। इसके अलावा और मैं बता देता हूं आपको, सुपीरियर आपके क्या होती है, ओवेरी। ये कैरेक्टर है बेटा किसका, लिलिएसी का। क्या कहोगे, ट्राई कार्पिलरी कंडीशन हो, सिनकार्पस कंडीशन हो और सुपीरियर आपके क्या हो, ओवेरी हो। तो ये जो कंडीशन होगी ट्राई कार्पिलरी, सुपीरियर ओवेरी और सिनकार्पस कंडीशन, ये किसमें मिलेगी, लिलिएसी में। ऐसे चलो फैबेसी में मोनोकार्पिलरी, सिनकार्पस और सुपीरियर ओवेरी है, जबकि सोलेनेसी जो है वहां आपके क्या है, बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस और आपके क्या है भाई, बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस और आपके सुपीरियर क्या है, ओवेरी है। इधर फिर अपन बात करें तो आपके ट्राई कार्पिलरी, सिनकार्पस और सुपीरियर ओवेरी जो है वो लिलिएसी में मिलेगी। इधर आपके फैबेसी में एक ही आपके क्या है, कार्पल है, तो उसमें अपन अटैच वगैरह जैसी कोई बात अपन करते नहीं है। आगे बात समझ में, तो मोनोकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी और ट्राई कार्पिलरी, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। तो यहां आपके क्या है, ट्राई कार्पिलरी, सिनकार्पस और सुपीरियर ओवेरी जो आपको मिलेगी वो आपके किसमें मिलेगी, लिलिएसी में। तो आंसर जो है वो बेटा कौन सा चला जाएगा, फोर्थ। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा चला जाएगा बेटा, फोर्थ। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट बात करें तो आपके क्या है, कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन एग्स। देखो मोनोकॉट्स जो होता है इसमें आपके क्या होता है, सिंगल कॉटिलिडन होता है, और सिंगल कॉटिलिडन को अपन क्या कहते हैं, स्कूटिलम। तो आप क्या कह रहे हो यहां, मोनोकॉट, मोनोकॉट में आपके क्या है, सिंगल कॉटिलिडन है। मोनोकॉट में आपके क्या है, सिंगल कॉटिलिडन है। इस सिंगल कॉटिलिडन को अपन क्या कहते हैं, बोलो, स्कूटेलम। इसको अपन क्या कहते हैं, स्कूटेलम। तो यहां आपके क्या हो जाएगा आंसर, स्कूटेलम। तो आपके क्या है, मोनोकॉट चाहे कोई भी हो, यहां सिंगल कॉटिलिडन जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, स्कूटेलम। ठीक है, फिर अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन, यानी कि स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। थॉर्न्स ऑफ सिट्रस, देखो थॉर्न्स ऑफ सिट्रस जो होता है वो एक्सिलरी वर्ड का क्या है, मॉडिफिकेशन है, तो सही है। टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर, ये भी एक्सिलरी वर्ड का मॉडिफिकेशन है, तो ये भी आपके क्या है, सही है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपेंशिया, ये भी आपके क्या है, स्टेम जो है उसका क्या है, मॉडिफिकेशन। पिक्चर ऑफ निपेंथीज ना, पिक्चर ऑफ निपेंथीज जो है वो आपके किसका, लीफ जो है उसका आपके क्या है, मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का। तो आपके आंसर जो है वो बेटा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। यानी कि कौन नहीं है, निपेंथीज का घट, यानी कि आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। चलो करते हैं। पिस्टिल फ्यूज टुगेदर, जो आपके क्या है, पिस्टिल आपस में जुड़े होते हैं। तो आपके क्या है, पिस्टिल आपस में अगर आपके जुड़े हैं तो इसको अपन क्या कहते हैं, सिनकार्पस कंडीशन। क्या है, सिनकार्पस। ऐसा कहां दे रखा है, 3। भाई पिस्टिल आपस में जुड़े हो तो क्या है, सिनकार्पस कंडीशन। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस। क्या हो जाएगा बेटा, 1। हाइफी ऑफ हायर आपके क्या है, एस्कोमाइसिटीज। क्या होती है, डाई कैरियोटिक स्टेज, जो आपके किस में मिलती है, एस्को प्लस बेसिडियो में। तो यहां आपके कौन सा हो जाएगा, चौथा। इसके अलावा यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, ये आपके क्या होता है, पिस्टिलेट, ये आपके क्या हो जाएगा, सेकंड। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, आंसर हो जाएगा तीसरा। कौन सा हो जाएगा, तीसरा आंसर। ठीक है, तो पिस्टिलेट, पिस्टिल्स फ्यूज टुगेदर होते हैं तो आपके क्या है, सिनकार्पस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स बेटा क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस। हाइफी ऑफ हायर एस्कोमाइसिटीज, कैसी स्टेज आती है, डाइकैरियोटिक स्टेज। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर जो है इसको अपन कहते हैं क्या, पिस्टिलेटेड फ्लावर। तो आंसर जो है वो बेटा आपके कौन सा हो जाएगा, 3। ठीक है, फिर आप कहोगे द टर्म पॉलीएडेल्फस इज रिलेटेड टू। देखो पॉलीएडेल्फस यानी कि आपके क्या है, एंड्रोसियम में जो स्टेमन्स होते हैं वो अगर गुच्छा बनाते हैं तो इसको अपन कहते हैं क्या, एडेल्फस कंडीशन। एक होता है तो मोनोएडेल्फस, जैसे कि किसमें होता है, चाइना रोज में। 2 होते हैं तो डाईएडेल्फस, जैसे कि पी में। और एक से ज्यादा, 2 से भी ज्यादा है तो क्या है, पॉलीएडेल्फस। तो इसको आप कह दोगे किसमें मिलता है, सिट्रस में। तो यहां आप क्या कह दोगे, स्टेमन बनाता है क्या, वन बंच। वन बंच आपके बनाता है तो इसको आप कहोगे मोनोएडेल्फस।
ठीक है, ये आपको मिलेगा चाइना रोज में। अगर 2 बंच बनाता है तो इसको आप कहोगे क्या, डाई एडेल्फस कंडीशन, और डाई एडेल्फस कंडीशन मिलेगी पी में। और 2 से ज्यादा, मोर देन टू बंच बनाता है तो आपके इसको कह देते हो कि आप पॉली एडेल्फस कंडीशन जो आपको मिलेगी किसमें, सिट्रस में। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, स्टेमन किसका पार्ट है, एंड्रोसियम का। आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है बेटा, फिर आप कहोगे हाउ मेनी प्लांट्स अमोंग इंडिगोफेरा, सेसबानिया, साल्विया, एलियम, अलोय, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, रेडिस, ग्राम एंड टर्निप हैव स्टेमन विद डिफरेंट लेंथ्स एंड देयर फ्लावर्स। देखो आपके क्या दे रखा है, स्टेमन की डिफरेंट लेंथ एनसीईआरटी ने लिख रखा है, किसमें है, मस्टर्ड और साल्विया में, है ना, मस्टर्ड और साल्विया में। तो इसमें आपको ब्रेसिकेसी फैमिली देखनी है बेसिकली, तो ये नहीं होगा, ब्रेसिकेसी से नहीं है, ये भी नहीं होगा, साल्विया होगा, एलियम नहीं है, अलोय नहीं है, मस्टर्ड ब्रेसिकेसी का है, ये भी नहीं है, ये भी ब्रेसिकेसी का है, ग्राम भी नहीं है, टर्निप ब्रेसिकेसी का है। तो कितने हो गए, 1 2 3 और 4। तो आंसर जो है वो आपके कौन आ जाएगा, 4, यानी कि आपके कौन सा आंसर है, फर्स्ट। ठीक है, फिर अपन चलेंगे, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ। रेडियल सिमेट्री यानी कि आपके क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि जाइगोमॉर्फिक, और एसिमेट्रिकल जो है वो है आपके कौन, कैना। ठीक है, तो यहां आप कहोगे क्या कि ये जाइगोमॉर्फिक ज्यादातर आपके कौन सी है, पी फैमिली। तो आपके क्या है, ट्राइफॉलियम नहीं है, पाइसम नहीं है, केसिया नहीं है, आपके कौन हो जाएगा, ब्रेसिका, जो किस फैमिली का है, ब्रेसिकेसी फैमिली का। यहां एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री बेटा क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। तो पी फैमिली में आपको साफ दे रखा है कि कैसी होती है, जाइगोमॉर्फिक, जिसमें बाइलेटरल क्या मिलती है, सिमेट्री। तो यहां ब्रेसिका जो है, ब्रेसिकेसी, इसमें एक्टिनोमॉर्फिक आपके क्या है, सिमेट्री है। तो बेटा आंसर चला जाएगा आपके कौन सा, 4th। फिर आप कहोगे क्या, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन में आप क्या कहते हो, सेंटर है, और यहां फ्रीली ओव्यूल आपके क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। ये आपके किस में होता है, बोलो, डायंथस एंड प्रिमरोज में, डायंथस प्लस प्रिमरोज। ठीक है, तो डायंथस और प्रिमरोज में मिलेगा ये। तो ये साफ दे रखा है आपको क्या, डायंथस। तो आपके किस में मिल जाएगी ये कंडीशन, डायंथस में। ठीक है बेटा, प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स एंड शो विविपेरी बिलोंग्स टू। देखो आपके क्या कहोगे, आपके क्या होता है, न्यूमेटोफोर्स स्मॉल आपके क्या होते हैं, पोर होते हैं, जो कि रेस्पिरेशन का आपके क्या करते हैं, काम करते हैं, और हैबिटाट अनफेवरेबल होता है, इसीलिए सीड का जर्मिनेशन आपके क्या है, इस सीड के प्लांट से अलग होने से पहले ही हो जाना क्या कहलाता है, विविपेरी। ये ज्यादातर आपको पाया जाता है किसमें, लवणोद्भिद यानी कि किसमें, हेलोफाइट्स में। तो यहां आप कहोगे क्या, स्मॉल आपके क्या होते हैं, पोर होते हैं, जिनको आप कहते हो क्या, न्यूमेटोफोर। क्या कहते हो, न्यूमेटोफोर। और ये न्यूमेटोफोर बेटा क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज। क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज। और गैसियस एक्सचेंज ये करते हैं तो फिर यहां आप क्या कहोगे, किसमें मिलेंगे, हेलोफाइट्स। किसमें मिलेंगे बेटा, हेलोफाइट्स यानी कि लवणोद्भिदों में। तो आंसर जो है वो आपके क्या है, फर्स्ट, यानी कि आपके क्या चला जाएगा, लवणोद्भिद। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा जाएगा बेटा, फर्स्ट। फिर आप कहोगे बोगेनविलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ। देखो बोगेनविलिया जो है, जैसे आपके क्या है, सिट्रस के थॉर्न हो गए, बोगेनविलिया के थॉर्न हो गए, कुकुम्बर जो है उसके आपके क्या है, टेंड्रिल्स हो गए। ये सब एक्सिलरी बड यानी कि आपके क्या है, बोगेनविलिया हो गया, सिट्रस हो गया, इसके अलावा आपके क्या है, कुकुम्बर हो गया। ये सब एक्सिलरी बड जो आपके किस पे होती है, स्टेम पे। एक्सिलरी बड जो आपके किस पे होती है, स्टेम पे, उसका आपके क्या है, मॉडिफिकेशन है। तो एक्सिलरी बड का आपके क्या है बेटा, मॉडिफिकेशन है। तो यहां एक्सिलरी बड किस में जाएगी, स्टेम में। तो ये आपके काय का तना जो है उसका आपके क्या है, मॉडिफिकेशन है बेटा। आंसर चला जाएगा आपके कौन सा, सेकंड। कोकोनट फ्रूटेज, देखो कोकोनट
चाहे आपके क्या हो, मैंगो, कोकोनट हो चाहे मैंगो हो, इनका फ्रूट जो होता है वो ड्रू फ्रूट होता है, जो मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवेरी से क्या होता है, डेवलप होता है। तो इन दोनों का फ्रूट जो है वो आपके कैसा फ्रूट है, ड्रू फ्रूट है, जो आपके किससे, मोनोकार्पिलरी, किससे, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवेरी से क्या होगा, डेवलप होगा। सुपीरियर ओवेरी जो है इससे आपके क्या होगा, डेवलप होगा। तो ये आपके क्या है, ड्रूप फ्रूट। आंसर जो है वो आपके कौन सा चला जाएगा, फोर्थ। ठीक है, फिर आप कहोगे क्या, नेक्स्ट अपन 27 पे बढ़े, रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ। देखो रूट के आपके क्या होते हैं बेटा, रीजन नीचे नीचे क्या होगा, रूट कैप, उसके ऊपर मेरिस्मेटिक जॉन होगा, जहां सेल्स मेरिस्मेटिक होंगी और कंटिन्यूअसली क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी। उसके ऊपर इलोंगेशन जॉन है, इलोंगेशन जॉन के ऊपर आपके क्या है, मैचुरेशन जॉन, जहां थिन आपके रूट हेयर्स पाए जाते हैं, जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यहां आप क्या कहोगे, देखो ये जो है वो आपके क्या है, रूट कैप जॉन, रूट कैप। इसके बाद में फिर अपन कहें तो बेटा आपके क्या है, मेरिस्मेटिक जॉन, फिर है आपके क्या, इलोंगेशन जॉन, और फिर है आपके मैचुरेशन जॉन। कौन सा जॉन, मैचुरेशन जॉन। और यहां से पतले क्या निकलते हैं, रूट हेयर्स। ये आपके क्या हैं, रूट हेयर्स। जो रूट हेयर्स जो हैं ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। वाटर प्लस मिनरल एब्जॉर्प्शन को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहां आप कहोगे क्या, मैचुरेशन जॉन। ठीक है, यहां आपके क्या होगा, परिपक्वन क्षेत्र। आंसर जो है वो आपके क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, न्यूमेटोफोर्स अकर्स इन, क्या कहोगे आप, न्यूमेटोफोर जो है वो आपके क्या है, स्मॉल पोर है। स्मॉल आपके क्या है, पोर हैं, जो आपके क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज, क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज, जो किस में मिलेंगे, हेलोफाइट्स में। हेलोफाइट्स यानी कि लवणोद्भिदों में। तो आप क्या कहोगे, न्यूमेटोफोर जो होते हैं वो स्मॉल आपके क्या होते हैं, पोर होते हैं, जो गैसियस एक्सचेंज करते हैं किसमें, हेलोफाइट्स में। तो यहां आपके ऐसा कुछ दे रखा है, कार्निवोर्स नहीं, सबमर्ज्ड नहीं, फ्री फ्लोटिंग नहीं, किसमें मिलेंगे, हेलोफाइट्स में। किसमें मिलेंगे, लवणोद्भिद में। आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ। ठीक है, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड। देखो स्वीट पोटैटो जो है वो मॉडिफिकेशन होता है आपके किसका, रूट का। लेकिन रूट में भी किसका, जैसे कैरेट हो गया, कैरेट वगैरह हो गया, इसके अलावा अपन कहें क्या, जो भी रेडिस हो गया, ये सब किसके हैं, टैप रूट के मॉडिफिकेशन है। लेकिन यहां आप कह रहे हो स्वीट पोटैटो मॉडिफिकेशन है एडवेंटिशियस रूट का। तो यहां स्वीट पोटैटो जो है वो आपके क्या है, एडवेंटिशियस रूट। ये एडवेंटिशियस रूट का आपके क्या है, मॉडिफिकेशन। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, थर्ड। आंसर जो है वो आपके कौन सा चला जाएगा, थर्ड। ठीक है, प्लासेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवेरी और इन द पेरिफेरल पार्टेज। देखो आप क्या कहोगे, ऐसा कुछ एनसीईआरटी ने आपको क्या है, डायग्राम दे रखा है। बोलो बच्चों, याद आया। तो इस टाइप के आपके काय को जो भी प्लासेंटेशन है, इसको बेटा अपन क्या बोलते हैं, पैराइटल। क्या बोलोगे, पैराइटल प्लासेंटेशन। तो ये प्लासेंटेशन कौन सा हो जाएगा, पैराइटल। आंसर आ जाएगा आपकी कौन सा, पहला। फिर आप कहोगे द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर। देखो आप क्या कहोगे, ये स्टेम है, इस स्टेम की बेस से आपके रूटों का जो गुच्छा निकलता है, ठीक है, इसको अपन कहते हैं बेटा फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या कहते हो, फाइब्रस रूट, जो आपके किस में मिल जाएगी, वीट और बार्ले में। किस में मिल जाएगी, वीट और बार्ले में। तो आपके क्या है, आपके स्टेम का बेस है, इस बेस से आपके क्या निकल रही है, रूट्स निकल रही हैं।
इसके आपके क्या है, बेस से जो रूट्स निकल रही है इनको अपन कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, जो आपके किस में पाया जाता है, व्हीट और बार्ले में। तो ये आपके कौन सा है, फाइब्रस रूट सिस्टम यानी कि झकड़ा मूल। ठीक है, फिर आप कहोगे रे फ्लोरेट्स है, तो आपको बताया ही हुआ है बेटा कि सबसे पहले आपके कौन है, हाइपोगाइनस आपके क्या है, कंडीशन है। तो यहां ओवेरी कैसी होती है, सुपीरियर ओवेरी। ये आपके मिल जाएगा जैसे सनफ्लावर, चाइना रोज, ब्रिंजल वगैरह में। फिर है आपके एपीगाइनस कंडीशन, ये आपके गुआवा, इसके अलावा रे फ्लोरेट्स और आपके किसमें है, कुकुम्बर में। जबकि पेरीगाइनस कंडीशन जो है, यहां आप कहोगे क्या, हाफ इंफीरियर आपके क्या है, हाफ सुपीरियर, हाफ इंफीरियर ओवेरी है, प्लम, पीच और रोज। तो क्या कह रहा हूं मैं, तीन टाइप का आपके क्या है, फ्लावर होता है, ओवेरी और आपके बाकी तीनों होल्स की पोजीशन के बेसिस पे। पहला क्या है, हाइपोगाइनस, जहां ओवेरी सुपीरियर होती है, ये चाइना रोज, सनफ्लावर, ब्रिंजल वगैरह में मिल जाएगा। दूसरा जो है वो एपीगाइनस है, इंफीरियर ओवेरी है, यहां इंफीरियर ओवेरी आपको मिल जाएगा रे फ्लोरेट्स में, कुकुम्बर में, गुआवा में। जबकि आपके क्या है, पेरीगाइनस में हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर, प्लम, पीच और रोज। तो रे फ्लोरेट में बेटा सीधी सी बात है, कौन सा हो गया, एपीगाइनस। तो एपीगाइनस फ्लावर में आपकी इंफीरियर क्या थी, ओवेरी। तो आंसर जो है वो आपकी कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड। द ओवेरी इज हाफ इंफीरियर एज, अभी बताया बेटा, आप क्या कह रहे हो, देखो फिर वही बात, हाइपो में तो आपकी कैसी है, बोलो सुपीरियर। ठीक है, एपी जो है उसमें आपकी कैसी है, इंफीरियर। और आपके क्या है, पेरीगाइनस कंडीशन जो है इसमें आपके कैसी है, हाफ इंफीरियर। तो आपको बेसिकली आपके ढूंढना क्या है, पेरीगाइनस कंडीशन ढूंढनी है, जो किसमें मिलती है, प्लम, पीच और रोज में। तो सनफ्लावर में तो आपकी क्या है, हाइपोगाइनस कंडीशन है, सुपीरियर ओवेरी है। प्लम में है हाफ इंफीरियर, पेरीगाइनस कंडीशन है। ब्रिंजल जो है हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवेरी। और मस्टर्ड वही आपके क्या है, सुपीरियर ओवेरी। तो यहां आंसर जो है वो बेटा कौन सा हो जाएगा, 2। फिर आप कहोगे डाइएडल्फस स्टेमन्स आर, तो मैंने क्या कहा था, स्टेमन्स अगर बंच बनाते हैं तो इसको अपन कहते हैं आपके क्या है, एडल्फस। मोनो एडल्फस कंडीशन है आपकी किसमें, चाइना रोज में, डाइएडल्फस पी में, और पॉली एडल्फस कंडीशन किसमें मिलेगी, सिट्रस में। तो यहां आपके क्या पूछा है, डाइएडल्फस। तो स्टेमन अगर आपके क्या बनाए, एक बंच बनाए, तब तो ये है मोनो एडल्फस कंडीशन, ये आपको मिलेगी चाइना रोज में। ठीक है, अगर 2 बंच बनाए तो इसको अपन कहते हैं डाई एडल्फस कंडीशन, किसमें मिलेगी, पी में। और अगर ये मोर देन 2 बनाए, मोर देन 2 बंच बनाए, तो इसको अपन कहते हैं पॉली एडल्फस कंडीशन, जो किसमें मिलेगी, सिट्रस में। किसमें मिलेगी, सिट्रस में। तो यहां आपसे डाई एडल्फस पूछा है, किसमें मिलेगी बेटा, पी में। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, फिर अपन बात करें तो मैच द कॉलम विद कॉलम सेकंड। तो देखो ये आपके सीधा सा देख रखा है, जाइगोमॉर्फिक, इधर आपकी 1 + 2 + 2 9 + 1 डाई एडल्फस कंडीशन किसमें मिलती है, फैबेसी में। तो आंसर आपके कौन सा हो जाएगा यहाँ, थर्ड। फिर आप कहोगे ये कंडीशन सोलेनेसी फैमिली की है, एपीपेटलस कंडीशन है। तो सोलेनेसी कहां दे रखा है, 4। फिर अपन कहें ये पेरियंथ वाली कंडीशन तो सीधा है, किसमें मिलती है, लिलियेसी में। तो कौन सा हो जाएगा, 2। ये वाली कंडीशन आपके सीधा जो है वो आपके फ्लोरल फार्मूला एनसीईआरटी में दे रखे हैं बेटे, ये आपके कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, यानी कि ब्रेसिकेसी में। तो 3 4 2 1 ऐसा कोई दे रखा है, 3 4 2 1। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा चला जाएगा, बोलो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। फिर अपन चलें, द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो है वो बेटा आपके कौन सी में, पी फैमिली में। तो मस्टर्ड नहीं है, गुलमोहर में बिल्कुल है, केसिया में बिल्कुल है, दे रखा है सेम केसिया, पी सेम केसिया और गुलमोहर। धतूरा जो है उसमें आपकी बेटा कौन सा होगा, बोलो एक्टिनोमॉर्फिक। इधर आपकी चिली में भी क्या होगा, एक्टिनोमॉर्फिक। तो यहां आपके कौन सा आ जाएगा, बताओ, बी एंड सी ओनली। तो यहां आएगा बी एंड सी ओनली। आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। अब अपन बात करें, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। द लीफलेट आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स एंड सिट्रस एंड बोगेनविलिया। नहीं बेटा, क्या होती है, एक्जिलरी बड। क्या होती है,
एक्जिलेरी भाई आपके सिट्रस और बोगेनविलिया में आपकी कौन मॉडिफाइड है? आपके कौन एक्जिलरी बर्ड? एक्जिलरी बर्ड्स फॉर्म स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स इन कुकुम्बर एंड पंपकिन। ये बिल्कुल सही है। स्टेम इज मॉडिफाइड, इज फ्लैटेंड एंड फ्लैसी इन ओपेंशिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ लीफ। बिल्कुल सही है। फ्लोक्लेड कहलाता है भाई आपके क्या है? लीफ का जो फोटोसिंथेसिस का काम है वो आपके कौन कर रहा है? स्टेम कर रहा है। सही है। Rhizophora show vertical upward growing roots that help in get oxygen for respiration। ये भी सही है। रेस्पिरेटरी रूट आपके राइजोफोरा जैसे हेलोफाइट्स में होती है। सब एरियली ग्रो स्टेम्स इन ग्रासेज एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये भी बेटा आपके क्या है? सही है। तो बी सी डी और ई आपके क्या है? सही है। तो आपके बी सी डी और ई ओनली। तो आंसर जो है वो बेटा आपके कौन सा हो जाएगा? सेकंड। सीधे सीधे एनसीईआरटी के बेटा क्या दे रखे हैं आपको? स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। फिर आप कहोगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो वैक्जिलरी एस्टिवेशन एंड डाइएडेल्फस स्टेमन्स। वैक्जिलरी और आपके क्या है? डाइएडेल्फस किस में होता है? फैबेसी फैमिली में। किस में होता है? फैबेसी फैमिली, जिसको आप क्या कहते हो? पी फैमिली। तो पी फैमिली पहला ही दे रखा है आपको, पाइसम सेटाइवम। ठीक है, ये आपके क्या है? पी। ठीक है, तो आप क्या करो? वैक्जिलरी एस्टिवेशन बेटा और डाइएडेल्फस कंडीशन इतनी देर से अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, किस में मिलती है? पी फैमिली में। और पी फैमिली का पहला ही एग्जांपल पाइसम सेटाइवम, यानी कि क्या हो गया? पी। यानी कि आंसर जो है वो आपके कौन सा है? फर्स्ट। हाँ बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39। मैच द लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड, यानी कि लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को आपको क्या करना है? मैच करना है। देखो बेटा यहां आपको दे रखे हैं क्या? एस्टिवेशन। क्या दे रखा है? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में आप कहते हो क्या कि चार टाइप का है। वेलवेट, जहां किनारे एक दूसरे को टच करें लेकिन ओवरलैपिंग ना हो। क्या? किनारे एक दूसरे को टच करें लेकिन आपके ओवरलैपिंग ना हो, इसको अपन कहते हैं क्या? वेलवेट, जो आपको मिलेगा किसमें? किसमें? कैलोट्रोपिस में। दूसरा, जहां ओवरलैपिंग हो लेकिन डायरेक्शनल ओवरलैपिंग हो, तो ये आपको मिल जाएगा किसमें? आपके क्या है? कॉटन हो गया, चाइना रोज हो गया, और आपके क्या हो गया? लेडी फिंगर। ठीक है, आपके ओवरलैपिंग भी हो लेकिन नॉन डायरेक्शनल हो, तो ये आपके किसमें कौन सा होगा? इम्ब्रिकेट। और इम्ब्रिकेट बेटा आपको मिलेगा किसमें? बोलो आपके किसमें? केसिया और गुलमोहर में। फिर आपके क्या है? ऊपर स्टैंडर्ड, फिर विंग्स, फिर कील। ये है वैक्जिलरी एस्टिवेशन, जो आपको मिलेगा किसमें? पी और बीन में। ठीक है, तो ऐसा आपको दे रखा है। तो देखें इम्ब्रिकेट। ठीक है, इम्ब्रिकेट में आपने क्या कहा है? किसमें मिलेगा आपको इम्ब्रिकेट? बोलो आपके किसमें? केसिया और गुलमोहर। तो ये केसिया दे रखा बेटा, सेकंड हो जाएगा। वेलवेट जो है वो आपको किसमें मिलेगा? कैलोट्रोपिस में, एक हो जाएगा। वैक्जिलरी किसमें मिलेगा? बीन में, चार हो जाएगा। और ट्विस्टेड जो है वो आपको किसमें मिल जाएगा? कॉटन में, तो आपके कौन सा हो जाएगा? तीन। तो आपको क्या कर रहा हूं मैं? किनारे एक दूसरे को टच करें तब तो ये आपके क्या होगा? भाई आपके क्या है? कोई भी ओवरलैपिंग ना हो तब तो इसको आप कह दोगे क्या? वेलवेट। पर्टिकुलर डायरेक्शनल अगर आपके क्या है? ओवरलैपिंग है, तब ये आपके हो जाएगा क्या? ट्विस्टेड। इसके अलावा फिर अपन बात करें तो आपकी क्या है? ट्विस्टेड के बाद आपके कौन आएगा? इम्ब्रिकेट। यानी कि ओवरलैपिंग हो लेकिन नॉन डायरेक्शनल हो, तो ये आपके क्या हो जाएगा? इम्ब्रिकेट। और ऊपर आपके क्या है? स्टैंडर्ड, विंग्स और कील। तो ये आपके कहलाएगा आपके क्या? बोलो इसको बेटा अपन कह देंगे क्या? वैक्जिलरी एस्टिवेशन। तो यहां आपकी क्या आएगा? जो आपके वेलवेट है उसमें तो आता है कैलोट्रोपिस, चाइना रोज, कॉटन और लेडी फिंगर। ये बेटा आपके आते हैं काय में? ट्विस्टेड में। इम्ब्रिकेट में आपकी केसी और गुलमोहर, और पी और बीन जो है वो आपके किस में हो जाएंगे? वैक्जिलरी में। तो ऐसे अपन इसको क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया है। तो 2 1 4 3, तो ऐसा किसमें देखा है? देखो 2 1 नहीं, 2 1 4 और 3। तो आंसर जो है वो बेटा आपके कौन सा चला जाएगा? 4। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज। बेटा सीधा एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। देखो ये सेपल्स जो हैं वो आपके किस में आ रहे हैं? बताओ। ओवरलैपिंग है लेकिन आपकी डायरेक्शनल नहीं है, डायरेक्शनल ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये आपके कैसा हो जाएगा? इम्ब्रिकेट। इधर आपके क्या है? पेटल का आपके क्या है? पेटल का जो भी व्यवस्था है वो आपके क्या है? वेलवेट। ठीक है, इन दोनों ही चीजों से आप पहचान जाओगे कि ये इम्ब्रिकेट है, वेलवेट है, तो ये फैमिली आपकी कौन सी है? ब्रेसिकेसी। तो ये फ्लोरल डायग्राम जो है वो आपकी कौन सी फैमिली का है? ब्रेसिकेसी फैमिली का।
फिर अपन कहें फैमिली फैबेसी डिफर्स फ्रॉम द सोलेनेसी एंड लिलिएसी with respect to the stamen. Pick out the characteristic specific to family Fabaceae but not found in Solanaceae और Liliaceae. देखो आप क्या कहते हो यहां Fabaceae, फिर आप क्या कहोगे यहां नेक्स्ट अपन चले तो आपकी क्या है Solanaceae और आपकी क्या है Liliaceae. यहां आपकी कार्पल जो है वो आपकी क्या होता है, ये कंडीशन होती है, यानी कि आपके क्या है एक कार्पल और सुपीरियर क्या है ओवेरी है. यहां आपके क्या है दो कार्पस है, दो कार्पल है, सिन कार्पस कंडीशन है और सुपीरियर आपके क्या होगी ओवेरी होगी. और यहां ट्राई कार्पुलरी सिन कार्पस कंडीशन और सुपीरियर आपके क्या होगी ओवेरी होगी. ठीक है, तो यहां आप क्या कह दोगे, देखो सबसे पहली बात ये हो गया. दूसरी चीज अगर अपन देखें तो यहां आपके क्या होता है, जो भी आपके है ए आपके क्या है 9+1 कंडीशन होती है, यानी कि आपके क्या है 9 जो है वो तो आपके क्या है आपके अटैच्ड फॉर्म में होते हैं, एक जो है वो आपके क्या होता है फ्री फॉर्म में होता है. तो यहां आपके क्या है डाई एडेल्फस और डाईथीकस आपके क्या होते हैं एंथर होते हैं. ठीक है, तो यहां आपके क्या है मोनोकार्पिलरी, बाईकार्पिलरी और ट्राईकार्पिलरी. अगर अपन एंड्रोसियम के बेसिस पे देखें तो डाई एडेल्फस 9+1 यानी कि आपके 10 स्टेमन होते हैं, जो 9 का एक गुच्छा होता है और एक सिंगल आपके होता है. तो डाई एडेल्फस कंडीशन होती है और डाईथीकस आपके क्या होते हैं एंथर होते हैं. तो यहां यही दे रखा है आपको कि यहां फैबेसी जो है वो डिफर है आपके सोलेनेसी और लिलिएसी से. तो किसमें डिफर है, ये डाई एडेल्फस कंडीशन और डाईथीकस एंथर रखने में. तो यहां आपके कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा 4. नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अपन. फिर है आपके एक्जाइल प्लासेंटेशन. एक्जाइल प्लासेंटेशन में आपने क्या कहा था, ये रहा, यहां आपके क्या है सेप्टा बनेंगे. ये आपकी क्या है एक्जाइल प्लासेंटेशन किस किस में मिलता है, चाइना रोज, इसके अलावा टोमेटो और आपकी किसमें सिट्रस में. ठीक है, तो चाइना रोज और आपके क्या है, या अपन कहें टोमेटो की जगह आप सोलेनेसी फैमिली का कोई अदर मेंबर भी ले सकते हो, जो यहां दिया हुआ है आपके कौन पिटूनिया है ना, और आपके क्या है सिट्रस. तो आपकी हो जाएगा चाइना रोज, पिटूनिया और आपके क्या है सिट्रस या लेमन. तो आंसर जो है वो बेटा कौन सा जाएगा 3rd. ठीक है, उसके बाद में अपन कहें इन कैलोट्रोपिस एस्टिवेशन. अभी पढ़ा अपन ने कैलोट्रोपिस में एस्टिवेशन जो है वो आपके कैसा होगा, कैसा है कैलोट्रोपिस जो है उसमें आपके कैसा होता है वेलवेट. कैसा एस्टिवेशन है, वेलवेट एस्टिवेशन, यानी कि कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती, किनारे एक दूसरे को आपके क्या करते हैं टच करते हैं. तो आपके क्या है वेलवेट एस्टिवेशन यहां क्या रहेगा प्रेजेंट. आंसर जो है वो आपके हो जाएगा क्या 3rd. फिर है इन पी फ्लावर 5 पेटल्स आर अरेंज्ड इन ए स्पेशलाइज्ड मैनर. तो आपने क्या कहा था, देखो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया. तो आपके स्पेस लाइन में 1 आपके क्या है पोस्टीरियर, 2 लेटरल और 2 आपके क्या है एंटीरियर. इसको तो अपन क्या कह देते हैं स्टैंडर्ड. ये आपके क्या है विंग्स और ये बेटा आपके क्या है कील. ऐसा कौन सा दे रखा है देख लो. आपके क्या हो जाएगा यहां जो भी आपके क्या है स्टैंडर्ड, फिर ये आपके क्या है विंग्स और ये आपके क्या है कील. ठीक है, आंसर जो है वो आपके कौन सा जाएगा बेटा 2nd. एकदम सीधे सीधे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा. तो आपने देखा पीवाईक्यू में आप देख रहे हो अपन इतनी टेंशन लेते हैं फालतू की, ये है वो है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा. सिंपल आपके पेपर जो आता है वो आपके कैसा आता है एनसीईआरटी बेस्ड. ठीक है, फिर अपन चले मैच द फॉलोइंग. देखो मैच द फॉलोइंग जाइगोमॉर्फिक. जाइगोमॉर्फिक जो फ्लावर होता है बेटा उसमें आपकी सिमेट्री कैसी होती है, बाइलैटरल सिमेट्री. ठीक है, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस में सुपीरियर आपके क्या मिलती है ओवेरी, सुपीरियर क्या मिलेगी ओवेरी. एपीगाइनस में इंफीरियर आपके क्या मिलेगी ओवेरी है ना, और पेरीगाइनस जो है उसमें आपके क्या है हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर. तो जाइगोमॉर्फिक जो है वो आपके कौन होता है बेटा बताओ. जाइगोमॉर्फिक जो कंडीशन आपको मिलेगी वो आपके किस में मिलेगी, पी बीन केसी और गुलमोहर. तो कौन सा आ जाएगा 3. फिर आप कहोगे हाइपोगाइनस कंडीशन जो है वो आपकी मिलती है बेटा मस्टर्ड में. तो आपकी क्या हो जाएगा 1st. पेरीगाइनस कंडीशन जो है वो आपके किस में मिलेगी, प्लम पीच और रोज में. तो यहां आपकी कौन सा आ जाएगा 2nd. एपीगाइनस कंडीशन आपको गुआवा, कुकुम्बर और किस में मिलती है, रे फ्लोरेट में. तो यहां आपकी कौन सा आ जाएगा बेटा 4था. तो 3 1 2 4 देखो आपके कौन से में दे रखा है
3, 1, 2 और 4। आंसर जो है वो बेटा आपके कौन सा चला जाएगा? सेकंड। कौन सा चला जाएगा? सेकंड। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा एनसीईआरटी से उठाया हुआ, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन। तो पीवाईक्यू में बेटा स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स पूछी जाती हैं। अगर आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्लियर है तो कोई भी आपको सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकता। तो आंसर बेटा आपके हो गया क्या? सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फ्लावर्स बेस्ड ऑन द पोजीशन of calyx, corolla, androecium and gynoecium with respect to the ovary। यानी कि कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम की ओवेरी के बेसिस पे पोजीशन क्या है उसका फिगर दे रखा है। तो यहां बेटा आपके क्या है, कितने टाइप का होता है? हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस। आपको पता है हाइपोगाइनस में ओवेरी सबसे ऊपर होती है, बाकी तीनों होल्स नीचे होते हैं। तो ओवेरी आपके क्या होती है? सुपीरियर होती है। जैसे डटूरा हो गया, मस्टर्ड हो गया, चाइना रोज हो गया। फिर आप कहते हो एपिगाइनस, इसमें जो ओवेरी होती है वो सबसे नीचे होती है, यानी कि इंफीरियर होती है, बाकी तीनों होल्स आपके क्या होते हैं? ऊपर होते हैं। इसको अपन कहते हैं क्या? एपिगाइनस कंडीशन। और एपिगाइनस कंडीशन आपको किस किस में दे रखी है? आपके काय में, गुआवा में दे रखी है, कुकुम्बर में दे रखी है, इसके अलावा रे फ्लोरेट्स में दे रखी है। और अगर इनका लेवल सेम हो, किसका? ओवेरी के सेम लेवल पे बाकी तीन होल्स हो, यानी कि ओवेरियर हाफ इंफीरियर, हाफ आपके क्या है? सुपीरियर है, तो इसको पेरिगाइनस कंडीशन कहते हैं, जो मिलती है पल्म, पीच और रोज में। तो ये दोनों गिवन डायग्राम जो है वो बेटा एनसीईआरटी के दिए हुए हैं। दोनों किसको दिखा रहे हैं? ये भी पेरिगाइनस कंडीशन का है और ये भी पेरिगाइनस कंडीशन का क्या है? डायग्राम है। तो पेरिगाइनस, पेरिगाइनस, आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा? सेकंड। Which of the following is an example of actinomorphic flower? देखो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के आपके क्या क्या दे रखा है? आपको देखो डटूरा दे रखा है, चिल्ली दे रखा है और आपके क्या दे रखा है? मस्टर्ड। पी, बीन, केसिया और गुलमोहर ये आपके किसका दिखा रखा है? जाइगोमॉर्फिक तक का। तो पाइसम नहीं है, सेसवानिया नहीं है, इसके अलावा डटूरा है, केसिया भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि केसिया में भी कैसी है? जाइगोमॉर्फिक। तो पाइसम, सेसवानिया और केसिया, इन तीनों में तो आपके कैसी है? बोलो, इन तीनों में क्या है? जाइगोमॉर्फिक। और ये जो है वो बेटा आपके क्या हो जाएगा? एक्टिनोमॉर्फिक, जिसमें आपके कैसी सिमेट्री होगी? रेडियल सिमेट्री। कैसी सिमेट्री होगी बेटा? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, आंसर जो है वो बेटा आपके कौन सा जाएगा? तीसरा। फिर आप कहोगे लिस्ट विद द मैच, आपकी क्या है? लिस्ट आपकी मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो 48 नंबर का क्वेश्चन है, मैच करें आप लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ। आपने क्या कहा था? स्टेमन अगर बंच में आके एक बंच बनाए तो एक ऐसी कंडीशन होती है, मोनोएडेल्फस किसमें मिलती है बेटा? चाइना रोज में। अगर ये बंच दो हो तो ये डाइएडेल्फस कंडीशन होती है, आपके किसमें में मिलता है? पी में। अगर ये बंच दो से भी ज्यादा बने तो ये कंडीशन होती है क्या? पॉलीएडेल्फस, जो मिलती है किसमें बेटा? सिट्रस में। इसके अलावा यहां कंडीशन दे रखी है एपीफिलस। एपीफिलस यानी कि आपके क्या है? जो भी आपके पेरियंथ जो है वो स्टेमन के क्या हो? अटैच हो, तो इसको कहते हैं एपीफिलस कंडीशन। और ये आपको मिलती है किसमें? लिलिएसी फैमिली में। ठीक है, तो ऐसा देखिए आप, मोनोएडेल्फस अभी मैंने आपको बताया चाइना रोज 4 हो जाएगा। डाइएडेल्फस कंडीशन पी में मिलेगी 2, पॉलीएडेल्फस कंडीशन सिट्रस में मिलेगी 1, एपीफिलस कंडीशन जो है वो आपको किस में मिल जाएगी? बोलो, लिली में। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया? 3 लिलिएसी फैमिली में होती है। 4, 2, 1 और 3, 4, 2, 1 और 3, आंसर हो गया आपके कौन सा? तीसरा। वापस समझ लो, अगर स्टेमन्स बंच बनाए, एक बंच हो तो मोनोएडेल्फस किसमें पाया जाता है बेटा? चाइना रोज में। अगर स्टेमन्स बंच बनाए और 2 बंच बन रहे हो तो इसको डाइएडेल्फस कहते हैं, ये किसमें पाया जाता है? पी में। अगर आपके क्या हैं, जो भी स्टेमन्स है वो बंच में हो लेकिन 2 से भी ज्यादा बंच हो तो पॉलीएडेल्फस कंडीशन ये किसमें मिलता है? सिट्रस में। और अगर आपके क्या है? पेरियंथ हो और ये पेरियंथ स्टेमन के अटैच हो तो इसको अपन कहते हैं एपीफिलस कंडीशन, जो आपको मिलती है लिलिएसी फैमिली में। तो यहां आपके क्या है? सीधा सा अपन ने मैच कर लिया, 4, 2, 1 और 3। तो आंसर जो है वो बेटा आपके कौन सा हो जाएगा? 3। मैच लिस्ट विद आपके लिस्ट सेकंड। लिस्ट आपके क्या है? फर्स्ट और सेकंड को आपके क्या करना है? मैच करना है। रोज जो है उसमें आपके क्या है? पल्म, पीच और रोज, इसमें आपके पेरिगाइनस फ्लावर मिलता है बेटा। आपके ओवेरी जो है वो यहां आपके क्या होती है? हाफ इंफीरियर। ठीक है, तो यहां रोज जो है उसमें पेरिगाइनस कंडीशन है। ठीक है, पी जो है, पी में आप क्या कहोगे? यहां पी में आपके क्या है? जो भी आपको दे रखा है ट्विस्टेड, आपके क्या है? एस्टिवेशन नहीं, पेरिगाइनस नहीं है।
ड्रूप नहीं है। मार्जिनल आपके क्या है, प्लासेंटेशन, बिल्कुल पी में आपके जो प्लासेंटेशन होता है वो आपके कैसा होता है बेटा, मार्जिनल आपके क्या होता है, प्लासेंटेशन। 4 आ जाएगा। कॉटन जो है, कॉटन, इसके अलावा चाइना रोज और लेडी फिंगर, इसमें आपके ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाया जाता है तो 1 हो जाएगा। और मैंगो ड्रूप फ्रूट होता है जो मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवेरी से क्या होता है बेटा, डेवलप होता है, तो यहां आपके क्या आ जाएगा, 3। 2 4 1 3, 2 4 1 3, ठीक है। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा चला जाएगा बेटा, थर्ड। सीधे सीधे देखो मॉर्फोलॉजी में एक चीज आपने देखी, यहां एग्जांपल्स उठाए जाते हैं और वो भी सीधे आपके कहां से, एनसीईआरटी से। तो अगर आपको मॉर्फोलॉजी पे कमांड करनी है तो एग्जांपल्स बेटा आपको याद होने चाहिए विद कॉन्सेप्ट्स, है ना, रटना नहीं है, विद कॉन्सेप्ट्स एग्जांपल आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। फिर आप कहोगे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। यहां आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनमें से सही स्टेटमेंट को आपको देखना है। इन साइमूस इन्फ्लोरेसेंस द फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशन। बेटा आपके क्या है, जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो आपके टू टाइप का होता है, रेसिमूस और साइमोस। तो आपके रेसिमूस में ये जो चीज है एक्रोपिटल, वो किसके लिए आएगी, रेसिमूस के लिए। इसके लिए आपके क्या है, ये गलत है। साइमूस में ये आपके क्या होता है, डेसिपिटल। इन गुलमोहर द फ्लावर्स आर एक्टिनोमॉर्फिक। पी, बीन, केसिया और गुलमोहर, इसमें आपके क्या होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, ना कि एक्टिनोमॉर्फिक। तो यहां आपके क्या है, क्या आएगा, जाइगोमॉर्फिक। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। In the flowers of cucumber, the margins of the thalamus grow upward enclosing the ovary completely and getting fused with it, and other parts flower arise above the ovary। ये बिल्कुल सही है। कैसा होता है, कैसी कंडीशन होती है आपकी, किसकी बात कर रहे हैं, कुकुम्बर की। तो कैसी कंडीशन है, एपिगाइनस कंडीशन। एपिगाइनस में आपके ओवेरी जो है वो आपकी कैसी हो जाएगी बेटा, इंफीरियर। फिर ये आपके कह रहा है क्या, ब्रैक्ट्स आर द रिड्यूस्ड लीफ फाउंड इन द बेस ऑफ पेडिसिल, बिल्कुल सही है। द फ्लावर्स आर हाइपोगाइनस इन मस्टर्ड, ये भी सही है। तो पहले दो जो हैं वो गलत हैं और सी डी ई आपके क्या हैं, सही हैं। तो सही है सी डी ई ओनली। आंसर जो है वो बेटा कौन सा हो जाएगा, सेकंड। फिर है मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड। फिर वही पॉलीएडल्फस, सिनकार्पस। देखो पॉलीएडल्फस का मतलब क्या होता है, स्टेमन्स बंच बनाए, लेकिन बंच ही आपके क्या हो, एक से दो से भी क्या हो, ज्यादा हो। किसमें मिलता है, सिट्रस में, ठीक है। सिनकार्पस, सिनकार्पस में आपके क्या होगा, कार्पल जो हैं वो कार्पल आपके क्या हो, फ्यूज्ड हो। तो इसको आप क्या कहते हो, सिनकार्पस कंडीशन। स्टेराइल जो है, स्टेराइल स्टेमन जो है वो आपके कहलाता है क्या, स्टेराइल स्टेमन जो है वो आपके कहलाता है स्टेमिनॉइड, ठीक है। एपीपेटलस कंडीशन, अगर आपके क्या है, पेटल और स्टेमन आपके क्या हो, फ्यूज हो। स्टेमन आपके क्या हो, फ्यूज हो, ठीक है। स्टेमन आपके क्या हो, फ्यूज हो। तो पॉलीएडल्फस क्या कहोगे, फिलामेंट ऑफ स्टेमन्स यूनाइटेड इनटू मोर देन 2 बंडल्स, ठीक है। पॉलीएडल्फस, तो इसका आपके क्या हो जाएगा, फर्स्ट। सिनकार्पस जो है, कार्पल आपके क्या हो, फ्यूज हो, तो कौन सा हो जाएगा, 4। स्टेमिनॉइड ये आपके स्टेराइल स्टेमन है, क्या आ जाएगा, 2। एपीपेटलस कंडीशन, स्टेमन आर अटैच्ड टू द पेटल्स, तो कौन सा आ जाएगा, 3, ठीक है। तो आपके क्या है, 1 4 2 3, 1 4 2 और 3। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा हो गया बेटा, थर्ड, ठीक है। क्या कह रहे हो, अगर आपके क्या है, फिलामेंट्स जो हैं स्टेमन के वो अटैच होके आपके 2 से ज्यादा बंच बनाए तो पॉलीएडल्फस। अगर कार्पल जो है वो फ्यूज्ड फॉर्म में मिले, सिनकार्पस। स्टेराइल स्टेमन हो तो स्टेमिनॉइड। और अगर आपके क्या, स्टेमन अगर पेटल से आपके क्या हो जाए, अटैच हो जाए, तो आपके क्या है, एपीपेटलस कंडीशन। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड। The negatively geotropic roots produced by the rhizophora are called, rhizophora में आपके क्या है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक आपके क्या होती है, रूट्स होती हैं, जिसमें स्मॉल आपके पोर होते हैं, जिसको अपन कहते हैं क्या, न्यूमेटोफोर। क्या बोलते हो, न्यूमेटोफोर। और ये न्यूमेटोफोर जो है वो आपके क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज। क्या करते हैं ये, गैसियस एक्सचेंज। तो इसको आप क्या कह दोगे बेटा, न्यूमेटोफोर। आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, थर्ड। देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके क्या हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं।
आपके क्या है, जो भी एस्टिवेशन बार बार पूछा जा रहा है, राइजोफोरा या न्यूमेटोफोर बार बार पूछा जा रहा है, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस कंडीशन बार बार पूछी जा रही है। तो बेटा आपके स्टैंडर्ड प्रोफाइल है जिनको आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ इनको एग्जांपल्स के साथ आप क्या रखें, ध्यान रखें। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड। वैक्जिलरी एस्टिमेशन जो है वो बेटा आपकी किस किस में मिलता है, पी में और बीन में, ठीक है। वैक्जिलरी एस्टिमेशन पी और बीन, तो यहां आ जाएगा आपके क्या, थर्ड। एपीपेटलस स्टेमन, यानी कि पेटल जो है आपके पेटल के साथ फ्यूज हुआ आपके कौन, स्टेमन, और ऐसा आपके किसमें होता है, सोलेनेसी फैमिली में। तो यहां ये आपके किसमें होगा, सोलेनेसी फैमिली में, और सोलेनेसी फैमिली का आपको दे रखा है ब्रिंजल, ठीक है। एपीफिलस कंडीशन, पेरियंथ आपके किससे, स्टेमन से क्या हो, अटैच हो, और ये होता है लिलिएसी फैमिली में। तो लिलिएसी फैमिली का क्या दे रखा है, लिली दे रखा है, 4 हो गया। पेरिगाइनस फ्लावर, आपको पता ही है कि ओवेरी आपके हाफ इंफीरियर हाफ क्या हो, सुपीरियर हो, और इसका एग्जांपल आपके होता है प्लम, पीच और रोज। तो यहां पीच दे रखा है, तो आपके क्या हो गया, 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2। आंसर जो है वो बेटा आपके कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। फिर आप कहोगे मैच लिस्ट विद आपके सेकंड। आपके क्या है, क्या पूछ रखे हैं बेटा आपसे, प्लासेंटेशन पूछ रखे हैं और उसके एग्जाम्पल। चाइना रोज जो है वो आपके किसका एग्जाम्पल है, बोलो, एक्जाइल का, ठीक है, 3 हो जाएगा। मस्टर्ड जो है वो एग्जाम्पल है बेटा पेराइटल का, तो आपके क्या हो जाएगा, 4। प्रिमरोज जो है वो आपके एग्जाम्पल है बेटा आपके किसका, फ्री सेंट्रल का, क्या हो जाएगा, 1। और मारीगोल्ड जो है वो आपके किस में आता है बेटा, बेसल में, तो एग्जाम्पल आपके हो जाएगा, आपके क्या है, क्या हो जाएगा, 2। 3 4 1 2, 3 4 1 और 2। आंसर जो है वो आपके कौन सा चला जाएगा बेटा, थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल शो मोनोकार्पुलरी यूनिलोक्यूलर ओवेरी। ये बेटा दोनों कैरेक्टर जो हैं वो आपके किसके हैं, फैबेसी के, ठीक है, पी फैमिली के। फैबेसी यानी कि पी फैमिली के दोनों क्या हैं, कैरेक्टर हैं। पी फैमिली आपके सेस्बा नहीं आएगा, ब्रिंजल नहीं आएगा, इंडिगोफेरा नहीं आपके आएगा, टोबैको सोलिनेसी में है नहीं आएगा, एस्परेगस भी नहीं आएगा। तो यहां आपके कौन सा हो जाएगा, ए एंड सी ओनली। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, 4, ठीक है। तो देखो बेटा ये मॉर्फोलॉजी का बहुत एक अच्छा सा सेशन, इसमें आपने क्या सीखा फिर मैं बता देता हूं, एक एक कॉन्सेप्ट को आप ढंग से देखें। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए, क्या आपके एस्टिमेशंस हैं, क्या ट्विस्टेड, वेलवेट, वैक्जिलरी वगैरह वगैरह, एपिगाइनस, पेरिगाइनस कंडीशन, इसके अलावा एपिगाइनस, पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस, इसके अलावा एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, कौन क्या है, पिक्चर प्लांट क्या है, कौन किसका आपके मॉडिफिकेशन है, बोगेनविलिया, सिट्रस। तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ बेटा एग्जाम्पल्स को आप टिप्स पे रखें, और एग्जाम्पल को आप टिप्स पे रखोगे फिर मॉर्फोलॉजी में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सारी टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो, किसका मतलब क्या होता है ये क्लियर हो, और फिर आपके क्या है साथ साथ एग्जाम्पल याद हो, 4 चांद लग जाएंगे, मॉर्फोलॉजी का एक एक क्वेश्चन आपके क्या होगा, सही होगा। तो बेटा फिर मैं बात करूं आपको, तो फिर वही एक बहुत अच्छा सा सेशन हमारे 30वें जो भी आपके क्या है सीएलसी के 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपन आपको फ्री सौगात देना चाह रहे हैं। फिर मैं आपको रिमाइंडर दिला दूं, अब किसी भी वजह से किसी भी कारणवश चूक गए हैं तो जल्दी से आए। अभी हमारे चल रही है आपके क्या फिजिक्स सीखो, उसके बाद चलेगा हमारा ब्रह्मास्त्र, बायोकेम, और फिर दंगल टेस्ट सीरीज, जिसमें लगभग आप नाना करते 60 से 70 टेस्ट के थ्रू अपने सिलेबस को 3 से 4 बार रिवाइज कर जाओगे, और नीट 2025 जरूर आपका होगा, जरूर आपका होगा। तो बेटा आए, जुड़े, साझा करें अपनों को, अपने किसी दोस्त को आप बताएं कि साहब ये सिस्टम है, इतना अच्छा सिस्टम है, पीवाईक्यू के थ्रू, बायोकेम, फिजिक्स सीखो, दंगल टेस्ट सीरीज। तो जहां भी आपको फायदा मिले पूरा फायदा लेते हुए नीट 2025 में सीएलसी के थ्रू आप अपनी सक्सेस को क्या करें, श्योर करें। ओके बेटा, जय सीएलसी, जय जय सीएलसी, जय सीएलसी, विजय सीएलसी। थैंक यू।